जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माता सीता की जुबानी प्रभु श्री राम के वनवास की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपका मन पूरी तरह से भक्ति में खो जाएगा। दोस्तों, हम सब ने रामायण सुनी है, लेकिन रामायण में कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे रहस्य जो सिर्फ युद्ध और वनवास की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और ईश्वर की दिव्य शक्ति को दिखाते हैं। आज की कहानी में आप जानेंगे वनवास की वो रहस्यमयी रात, जंगल में दिखाई देने वाला अद्भुत प्रकाश और वो संकेत जो स्वयं हनुमान जी ने माता सीता को दिया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी का अंतिम रहस्य शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। माता सीता कहती हैं, वनवास पर जाने से एक रात पहले पूरी अयोध्या शांत थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा मन बहुत बेचैन था। महल के बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, दीपकों की लौ बार बार कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आने वाला समय कोई बड़ा संकेत दे रहा हो। मैंने प्रभु राम की तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द मैं साफ महसूस कर पा रही थी। उस रात मेरे प्रभु बहुत देर तक आकाश को देखते रहे और धीमी आवाज में बोले, सीते, कभी कभी भगवान इंसान को उस रास्ते पर भेजते हैं जहाँ से इतिहास बदलता है। उस समय मुझे उनके शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन आने वाले वर्षों में मैंने हर शब्द को सच होते देखा। वन में प्रवेश करने के कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना होने लगी। हर रात जंगल के एक हिस्से में रहस्यमयी प्रकाश दिखाई देता। वो प्रकाश कभी नदी के पास दिखता तो कभी पेड़ों के ऊपर। लक्ष्मण जी ने कई बार उस जगह तक जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार रास्ता बदल जाता। एक रात मैंने प्रभु राम से पूछा, प्रभु, ये प्रकाश क्या है? प्रभु राम मुस्कुराए, सीते, इस संसार में बहुत सी शक्तियां हैं। वो ऐसी हैं जिन्हें इंसान अपनी आंखों से नहीं समझ सकता। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे प्रभु सिर्फ अयोध्या के राजकुमार स्वयं ईश्वर हैं। एक दिन जंगल में हमारी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। उनकी आंखों में अजीब तेज था। उन्हें प्रभु राम को देखते ही हाथ जोड़ दिए और बोले, प्रभु, समय बहुत निकट है। मैं हैरान रह गई। साधु ने मेरी तरफ देखकर कहा, माता, बहुत जल्द एक ऐसा अंधेरा आने वाला है जो पूरी धरती को हिला देगा। फिर उन्होंने अग्नि की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन याद रखिए, जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब ईश्वर स्वयं न्याय करते हैं। उस रात जंगल में अचानक तेज तूफान शुरू हो गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और दूर आसमान में बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी आने वाले समय से डर रही हो। फिर एक दिन हमारे आश्रम के पास वो स्वर्ण मृग आया, लेकिन आज सोचती हूँ तो महसूस होता है कि वो साधारण मृग नहीं था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे वो हमें किसी जाल में फंसाना चाहता हो। मैंने प्रभु राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया, और जैसे ही प्रभु राम उसके पीछे गए, जंगल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। पक्षियों की आवाज तक बंद हो गई। हवा रुक गई और तभी दूर से वो आवाज गूंजी, हाँ लक्ष्मण। उस पर मेरा हृदय जोर से कांप उठा। जैसे ही लक्ष्मण जी गए,
एक साधु हमारे आश्रम के सामने आया, लेकिन न जाने क्यों उसे देखकर मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा था। उसकी आवाज़ साधु जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध था। और फिर कुछ ही क्षणों में उसका असली रूप सामने आ गया। वो रावण था। उस समय आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं, जैसे पूरी प्रकृति उस अधर्म को देखकर क्रोधित हो उठी हो। रावण मुझे लेकर आकाश में उड़ गया और मैं सिर्फ एक ही नाम पुकार रही थी, हे राम। लंका में हर दिन मेरे लिए एक युग जैसा था, लेकिन फिर एक रात अचानक अशोक वाटिका में तेज प्रकाश फैला। पेड़ तेजी से हिलने लगे और तभी मैंने पहली बार हनुमान जी को देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने प्रभु राम की अंगूठी मुझे दी और कहा, माता, प्रभु श्री राम बहुत जल्द आपको लेने आएंगे। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि अंधेरा अब ज़्यादा देर टिकने नहीं वाला। दोस्तों, रामायण सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये विश्वास की कहानी है, ये प्रेम की कहानी है, ये उस शक्ति की कहानी है जो अंधेरे समय में भी इंसान को टूटने नहीं देती। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी लोग श्री राम का नाम लेते ही शांति महसूस करते हैं। जय श्री राम।